चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने है ना कंसेप्चुअल पार्ट लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर लिया है। कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो क्या पढ़ा था, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ा था, जिसमें क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट। ये सबको क्लियर है ना? जैसे जैसे मैं टॉपिक बताता हूँ वो चीज़ों के फॉर्मूले आपके दिमाग में आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो कॉपी में लिखो और उन्हें याद करो। जैसे मैंने नेचर ऑफ रूट्स का, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी इज़ ग्रेटर देन मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए ना दिमाग में। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। यही तो तीन कंडीशन होती है ना नेचर ऑफ रूट्स में, जिसमें क्या होता है, इक्वल रियल रूट्स होंगे, हैं डिफरेंट रियल रूट्स होंगे और नो रियल रूट्स होंगे। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और हमने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या बताया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे याद है ना सबको? और अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर क्या करना है, कोशिश करो है, एक जगह लिख लो। अभी तो तीन चार फार्मूले हैं, अब धीरे धीरे चैप्टर वाइज क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और एक्टिविटी कॉपी मिल गई थी ना तुम लोगों को, तो अभी है ना एक्टिविटी कॉपी ले लेना, उसके साथ है ना टॉपिक वाइज एक्टिविटी है वो भी कराई जाएंगी, है ना। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है, चाहे हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कर लें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक। ऐसा कहीं लिखा है इसमें क्या? एक जरूर लिखा है भाई, फैक्टराइजेशन। क्या लिखा है? लेकिन पेपर में कभी ऐसे नहीं कहेगा, जो आपको इजी लगे। अब जैसे फैक्टराइजेशन से करोगे तो पहला काम क्या करोगे, इसके लिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। ये अपॉन में 8 लिखा है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? तो क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 8 2 16 माइनस 8x और प्लस का इक्वल टू 0। तो यही आएगा ना। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 × 1 कितना होता है, 16 होता है। अब हमें ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो कितना आना चाहिए, और ऐड करें तो कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो वो नंबर्स क्या होंगे, -4 है ना। तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। अरे ऐसे ही तो करोगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन ले लें, है ना, -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये दोनों ब्रैकेट कैसे बनाने हैं। और जब माइनस कॉमन लोगे तभी तो आएगा ना सेम। तो ये कितना आ जाएगा, 4x - 1। और मतलब ये तो अच्छा निकला, x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब इसका d 0 के बराबर था क्या। इक्वल रियल रूट्स आए ना, कैसे आए हैं, और इक्वल कब आते हैं, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, है ना, तभी तो आते हैं इक्वल रियल रूट्स। उसके बाद ये करा दिया था, ये तो हो गया था ना। और ये लास्ट वाला कर लेंगे या बताना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन कुछ देख लो, बर्ड प्रॉब्लम जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्ड प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर हैं, है ना, जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। जब भी बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड होगा, किससे होगा, तो वो 100% है ना, उसकी इक्वेशन जो बनेंगी वो कैसी बनेंगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और वो टॉपिक है ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है ना रिलेटेड नहीं है, हो सकता है वो लीनियर, है ना, एक और टॉपिक है तुम्हारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसके में भी बर्ड प्रॉब्लम आती हैं।
उसमें भी क्या होती हैं, उससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनेंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो ये तो है ना, अभी तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा पता है किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। लेकिन कंडीशन हमेशा ऐसे दी जाती है, उसे जब पढ़ोगे अपने आप ऑटोमेटिक कंडीशन बनती चली जाएंगी। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 नंबर्स है ना, तो क्या करोगे, लेट नंबर भी, है ना, एक तो नंबर हमारा क्या हो गया और सेकंड नंबर क्या हो गया, 2 नंबर का सम कितना 27 दिया है ना, तो एक x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और दोनों का प्रोडक्ट दिया है तो क्या आएगा x इंटू 27 माइनस एक्स। हाँ 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए 182। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182। जल्दी सॉल्व करो तो आंसर निकालो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही करना है, फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से है ना जब करते हैं तो सबसे पहला ध्यान ये रखते हैं, पहले एक बार उसे ओरली पढ़ लो, फिर उसके टुकड़े कर दो। कितनी कंडीशन है, जैसे एक तो कंडीशन हमें यहाँ तक दी हुई थी और दूसरी कंडीशन ये दी हुई है ना। पहले तो उसे पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद जो कंडीशन दी हैं उनको अलग अलग करके समझेंगे। और ये पूरा है ना लैंग्वेज जरूर लिखना, लेट नंबर भी एक्स, सेकेंड नंबर कितना हो गया, और फिर यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखोगे भाई बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू, मतलब क्या होता है हिंदी में प्रश्न के अनुसार, क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी है उसके अनुसार। हाँ कितना आया -13 और -14। कौन सा प्लस में है, 13 प्लस में है ना, तो फिर माइनस क्यों बता रहे हो भैया। और पहली बात तो ये देखो प्लस में माइनस में कैसे आ जाएगा है, जब 27 सम होना चाहिए, अगर एक भी निगेटिव हो गया तो गलत नहीं हो जाएगा। हमारा क्या आएगा, आंसर क्या आ रहा है, एक्स सॉल्व करके आंसर कितना आया ये बताओ, 13 और पॉजिटिव दोनों है। हाँ तो इसमें एक वैल्यू लेके चलेंगे, मान लो अगर हमने x की वैल्यू 13 ली तो हमारा एक नंबर क्या हो गया, और 27 में 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा। और अगर दूसरी वैल्यू अगर हमने 14 ली तो x की वैल्यू 14 हो गई और ये क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ कंडीशन को ज़रूर सेटिस्फाई करा लें, सॉल्व करने के बाद कंडीशन को ज़रूर सेटिस्फाई करा लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी वैल्यू ऐसी निकल जाती है जो कंडीशन को सेटिस्फाई, उससे बहुत है ना ज़रूर सेट कराना है, चेक करना है क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो भाई, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे किसी को ये इनमें तो प्रॉब्लम नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में। हाँ चलो फिफ्थ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा था, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या कहा है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कुछ कम फीचर्स हैं।
वो जो पुराना था ना उसमें बहुत फीचर, सारे मैथमेटिकल है ना डायग्राम आ जाते थे यहाँ से। चलो राइट एंगल टेंगल है, कैसा है राइट एंगल टेंगल। राइट एंगल टेंगल जैसे ही कहा, राइट एंगल टेंगल है ना, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि राइट एंगल टेंगल ऐसा ही होता है, यही होता है ना। और राइट एंगल टेंगल में BC को अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोल सकते हैं अल्टीट्यूड, क्या बोल सकते हैं। और अगर सिंपल ट्रायंगल होता है क्या होता है, अगर ये सिंपल ट्रायंगल ABC अगर दिया हुआ है तो इसका अल्टीट्यूड किस तरीके से होगा, ऐसे ही तो होगा ना, अरे ऐसे ही होगा ना। लेकिन यहाँ ये राइट एंगल टेंगल दिया है तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो BC है वो इसका क्या हो गई अल्टीट्यूड हो गई। अल्टीट्यूड का मतलब क्या है, बेस लाइन से कितना ऊंचाई पे पॉइंट है वो, है ना। तो क्या दिया, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल टेंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस इसका कितना है, अगर हम बेस इसका x ले लें, क्या ले लें, अगर ये हमारा x है और ये अल्टीट्यूड क्या का है x - 7 का है ना सेंटीमीटर, और इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है 13, तो क्या लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू, अरे यही तो लगाएंगे ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, और वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तो बहुत पॉपुलर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्या है ये, अरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम सुने हैं कभी, 8th क्लास में हुआ करते थे। क्या है ये, क्या है ये, क्या वैल्यू निकलेगी x की, -3 और अरे भाई 8 5 13 नहीं होता क्या है, 12 और 5 है ना, और 13 नहीं होता क्या, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है क्या। 5 का स्क्वायर कितना होता है 12 का कितना होता है, और ये किसका होता है, ये 12 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अरे नाम नहीं सुना क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सुना है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, अरे सॉल्व कर दें क्या, चलो भाई सॉल्व कर लो। x स्क्वायर हो गया प्लस x - 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखोगे ना। अब क्या लिखोगे, x स्क्वायर, इसे फॉर्मूले से खोलोगे, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169, ऐसे ही लिखेंगे ना। इसे और सिंप्लीफाई कर लो, ये तो 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 14x हो गया, ये 49 है, 169 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ 120 ना। आप देखो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 7x, और यहाँ कितना आ जाएगा 60। आप प्रोडक्ट करें तो 60 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट करें तो और ऐड करें तो 7 है ना, माइनस का 60 आना चाहिए। तो क्या ले लो, माइनस का 12 और प्लस का 5, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 60 आएगा माइनस का, अरे आएगा ना। और -12 + 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, -7 आएगा ना। लिख दो यहाँ पर, क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का माइनस का, यहाँ से क्या कॉमन ले लें x, क्या बचा x - 12, यहाँ से क्या कॉमन ले लें 5x - 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो पॉजिटिव 12 आ गई, दूसरी -5 आ गई। और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ कभी, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, और 12x में से है ना, 12 में 7 माइनस कर देंगे तो ये 5। अरे ठीक है ना, इस वैल्यू को नहीं लेना कभी, नेगेटिव वैल्यू को। लेंथ का जो मेजरमेंट है वो कभी नेगेटिव आता है क्या, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो x की वैल्यू हमारी 12 निकली, कितनी निकली 12, क्या वैल्यू निकली,
अरे समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लिया? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं ना, है क्वाड्रेटिक फार्मूला की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जब क्वेश्चन तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम का आएगा ना, तो वहाँ मुझे लगता है मोस्टली क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएंगे। वहाँ बहुत ज़्यादा इक्वेशन हार्ड नहीं बनती है। जहाँ पर क्वेश्चन किसका होगा? वर्ड प्रॉब्लम का। जहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट देगा किसे सॉल्व करना है, वहाँ फैक्टराइजेशन लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब वहाँ पर तुम्हें दराचार या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा। हाँ, हो गया ना? चलो एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 6th। क्या दिया है ना? कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल। एक है ना, क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री है, पोल्ट्री आर्टिकल है ना, इन अ डे, एक दिन में कुछ प्रोड्यूस करती है। इट वाज ऑब्जर्व इन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। क्या दिया है? जो कॉस्ट है ना पर आर्टिकल की, वो कितनी ज़्यादा है? 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जिस दिन आर्टिकल दिए गए है ना, जिस दिन आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, उसके ट्वाइस से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, एक दिन की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना प्रोडक्शन का? 90 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्या निकालना है? उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और क्या कॉस्ट है, ये तो निकालना है ना। तो हमें जो पूछा जाता है भाई हम कंसीडर कर लेते हैं। क्या करते हैं? जो हमें पूछा जाता है भाई हम कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं और कॉस्ट क्या आर्टिकल की। तो कंसीडर कर लो। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन की तो बात कहा है ना, एक दिन में कितने आर्टिकल, तो x मान लें। अरे यही तो कहा ना। तो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। और क्या कहा? कॉस्ट। और कॉस्ट के लिए उसने कुछ रिलेशन दिया है, पढ़ो यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना, प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो कॉस्ट उसकी क्या हो जाएगी? 2x + 3। अरे यही तो लिखा है यहाँ पर। इस लाइन को एक बार ध्यान से पढ़ो। इस लाइन में क्या यही लिखा है? हाँ? अब ये बताओ, ये नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, ये कॉस्ट मिल गई, दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो क्या 90 के बराबर नहीं होगा? टोटल प्रोडक्शन है ना, टोटल कॉस्ट का है ना, टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट हमें दे रखा ऑलरेडी। कितना दे रखा है? 90 रुपीज़। तो क्या हम एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और उनके पर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, उन दोनों का क्या कर दें? अरे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? इट मीन्स क्या कर दें? x × 2x + 3 = ये सही लिखा है कि नहीं? सभी लोग इस है ना, ये जो इधर लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उस स्टेटमेंट लिखे हुए थे, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो बनी उससे संतुष्ट है कि नहीं है? अरे सही है कि नहीं है? चलो सिंप्लीफाई करो जल्दी और आंसर निकालो। क्या आ जाएगा? 2x² + -90 = 0। अरे यही आएगा ना? 6 और 7.5, ये आंसर आया। 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किए बस, और कॉस्ट 7.5 रुपये थी। अरे यही आया क्या? तो समझ में नहीं आया क्या कहा है? हाँ, कॉस्ट कितनी आई? अच्छा 6 ये निकला, 6 आर्टिकल निकले। अब जो वैल्यू है ना उसे वहाँ रख देंगे, मतलब x क्या हुआ? 6। अब ये कितना हो जाएगा? 6 × 2 =
12 + 3 कितना हो गया 15 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या निकली 15 रुपीज़। अरे क्या करोगे, देखो इसको तो पहले सॉल्व कर लो भाई। क्या करोगे, सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 90 कितना होता है, माइनस का 180 आएगा। अब हमें दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करनी है जिनका प्रोडक्ट करें तो माइनस का 180 होना चाहिए और ऐड करें तो प्लस का 3 होना चाहिए। है 15 और माइनस का 12। अरे सही है ना, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा तो इतना आ रहा है ना 180। अरे आ रहा है ना। अच्छा एक चीज़ और है, कैसे निकालते हो ये आप लोग, 15 12 कैसे पहुंच गए वहाँ तक। हाँ, इसके 2-3 अपनी सुविधा अनुसार कई तरीके हैं जो आपको सुटेबल लगें। सबसे पहला तो जैसे हम कर लेते हैं 180 × 1 करेंगे तो आंसर देख लेंगे 180 तो आएगा, और है ना, लेकिन माइनस में चाहिए तो एक नेगेटिव ले लेंगे, फिर 2 करके देखेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा ये है कि इसको 180 के क्या कर लो, फैक्टर करके देखते जाओ, है ना। 2 9 जा कितना हो जाएगा, फिर चेक करो 90 और 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 180 होगा, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ ऐसा करेंगे तो क्या मिडिल वाला टर्म आ जाएगा। फिर 2 से फिर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर देखो ये 4 हो गया यहाँ तक, और 45 और 4 के साथ कुछ रिलेशन बन रहा है। फिर आगे और बढ़ो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर ये कितना हो गया 12, अब 12 और 15 के साथ देखो कुछ रिलेशन बन रहा है। ऐसे भी करते हुए, है ना, जैसे आपको सुटेबल लगे, जैसे अच्छा लगे, है ना, जैसे आप कर पाएँ। लेकिन कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये कैलकुलेशन बड़ी बड़ी भी आएंगी, बहुत छोटी नहीं आएंगी। उसके लिए कुछ तो लॉजिक रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो एक क्वेश्चन में ही, है ना, निकालते रहेंगे मिडिल टर्म क्या आएगा, मिडिल टर्म क्या आएगा। हाँ, तो ये क्या आ गया देखो, 2x² प्लस का माइनस का 90, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या बचेगा, यहाँ क्या कॉमन है -6, क्या बचेगा 2x प्लस का 15 = 0। इट मीन्स दो वैल्यू आ गई, एक -6 दूसरा x 2x 15 = तो x की वैल्यू एक तो 6 आ गई, और जब इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव में x हमारा क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो क्या नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव में हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, तो इस वैल्यू को छोड़ देंगे दूसरी वाली को। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, और दूसरी वैल्यू है ना x की जगह रख दोगे तो 6 2 जा 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। अरे ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो गई, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो किसके बराबर होना चाहिए, क्या है। अरे सही है ना। तो ये क्लियर हो गया ना चैप्टर, तो सॉरी ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई ना। आगे बढ़ें। चलो भाई सेकंड एक्सरसाइज 4.3। हाँ 4.3 में बताओ कहाँ तक पहुँच गए। पहले सारे हो गए क्वेश्चन, अरे ये सब क्वेश्चन हो गए, क्या बताने हैं, कर लिया ना सबने। मुझे लगता है 1-2 बता दिए थे, ये भी हमने बता दिया था, ये कर लिया। चलो इसे थोड़ा सा फिर डिस्कस कर लेते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ भाई। है ये क्वेश्चन अपने में यहाँ बहुत इजी दिया हुआ है, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन है ना बहुत इजी दिए हैं, थोड़े हार्ड भी कर लेना इससे रिलेटेड। पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, वही कराएंगे तो बताएंगे, है ना, वहाँ आएंगे ये क्वेश्चन, तो वहाँ दिए हुए हैं। जैसे इक्वेशन दी हुई है, पहले तो ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे,
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का इक्वल टू 0। अरे ठीक है ना। अब ये स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया इसका। अब क्या करोगे, हमें वही देखना है ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए कितना है, एक तो हमारा के हो गया और बी कितना है -2 के हो गया और सी कितना है 6 हो गया। अब इक्वल रूट्स का है ना, क्या का है, इसका मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या लिख लें, -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू बराबर 0 होना चाहिए। और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4k स्क्वायर और ये कितना हो गया 24k इक्वल टू 0। अरे यही हुआ ना। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, इसे सॉल्व करेंगे, कुछ तो ऐसे कर लेंगे 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k और के एक के से के कट गया, क्या करेंगे, एक के से के कट गया, के इक्वल टू बचा 24/4, मतलब आंसर 6 आ गया। कितने लोग ऐसे करेंगे, कोई नहीं करेगा। अरे क्या गलत किया मैंने, क्या सही किया है? अरे कितने लोग कह रहे हैं सही है या कितने लोग कह रहे हैं गलत है, कितने लोग कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। लेकिन सुनो, है ना, सही है या फिर है ना, है ना, देखा जाए यहाँ के की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है, आंसर 2 निकलने चाहिए। के के आंसर कितने आने चाहिए, हमने कितना निकाल दिया, 1 कहाँ चला गया। ऐसे नहीं करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। आगे के लिए ध्यान रखना है, ऐसे सॉल्व क्या करोगे, नहीं करो। क्या करोगे फिर, इनमें से 4k कॉमन लेना है। जैसे k कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, k - 6। तो k की 2 वैल्यू आ गई, एक 4k इक्वल टू 0 आ गया, दूसरी k की वैल्यू क्या आ गई, एक k की वैल्यू क्या आ गई 0। अब 2 वैल्यू निकली देखो, लेकिन ये जो 0 वैल्यू है क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। जैसे ही k की जगह 0 रख देंगे ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तब फ़ायदा देता है जब आंसर पता कब देगा, जब मल्टीपल चॉइस में होगा, आंसर क्या लिखा होगा 0, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा। और तुमने तो सॉल्व कर लिया, आंसर 2 आ गए और टिक क्या लगा दोगे, थर्ड लगा दोगे, क्या लगा दोगे। लेकिन गलत है, वो गलत है, सही है, कौन सा आंसर सही होना चाहिए, बी। तो हमने इसीलिए कहा हमेशा ज़रूर है, ये ध्यान रखना है, सॉल्व करने के बाद उसे चेक ज़रूर कर लेना है। यहाँ रख दो, जाओ चेक करने के बाद, सॉल्व करने के बाद चेक ज़रूर कर लेना है कि वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। और ऐसे जैसे पहले हमने बताया ऐसे नहीं करना सॉल्व, ठीक है ना, वो प्रोसीजर नहीं है, कोई एक मेथड नहीं है इस तरीके से सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर 2 आए थे, 0 और 6। तो 0 में तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, और 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 6 कॉमन ले लोगे तो 6 कॉमन लेके 0 में हटा दें, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। इसे सॉल्व कर लेंगे, देख रहा होगा x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से। अरे सॉल्व करोगे 1 आएगा कि नहीं आएगा, या नहीं आएगा, आ जाएगा ना। ऐसे ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। हमें तो केवल यहीं तक सॉल्व करना था, k की वैल्यू तक, कहाँ तक करना था, लेकिन लास्ट में क्या करना है, चेक ज़रूर करना है, नहीं तो सॉल्व करने के बाद। और ये मल्टीपल चॉइस में जो 20 नंबर के है ना, 20 क्वेश्चन आते हैं ना पहले, उसमें ये क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k वाला, उसमें 1 नंबर का आता है, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 का ही आएगा, इसका है ना लेवल ही उतना है, इतना ईजी है ये। और थोड़ा सा हार्ड होगा तो वो 3 नंबर में आएगा, ठीक है ना। वो कैसा होगा कराएंगे 1-2 क्वेश्चन।
और बताओ इनमें 3, 4, 5 में कोई बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। फोर्थ बता दें। देखो नोट नहीं कर पाए थे, कर लिए थे, कर लोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इज द पॉसिबल सिचुएशन, पहले तो इसने यही कहा क्या पॉसिबल होगा ऐसा, फिर आगे क्या है, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, है ना, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 28। हमेशा जब भी क्वेश्चन एज का करते हैं हम लोग तो प्रेजेंट एज ही कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, या क्या है, 2 फ्रेंड्स हैं ना, मान लेते हैं कि एक फ्रेंड ए और बी, ये कैसे हैं, इसकी एज x है और दोनों फ्रेंड्स की एज का सम कितना है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, अरे यही हो जाएगी ना। समझ में आई नहीं। आगे क्या कहा है, 4 ईयर है वो, 4 साल पहले की बात करेंगे तो 4 साल का मतलब 4 साल छोटे हो जाएंगे ना दोनों, तो ए की एज कितनी हो जाएगी और बी की एज कितनी हो जाएगी, अरे यही हो जाएगी ना। और इसे लिख सकते हो कितना, 16 - x। क्या कहा है, देयर, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर आज 48। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इसका मतलब किसका प्रोडक्ट करेंगे, x - 4 इंटू 16 - x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इजी बनेगी, हार्ड नहीं बनेगी ज़्यादा। क्या बनेगी, कर लेंगे, अरे कर लेंगे ना। चलो फिर ठीक करना है ये सारे क्वेश्चन। हाँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, आगे और आती है तो कर लेंगे डिस्कस। हाँ।